अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मोक के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान और ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ में स्मोक के बादल छाए हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है और ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई धुंध जो है वो छाई हुई है। बेसिकली ये फोग नहीं है, ये स्मोक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्मोक होता क्या है। स्मोक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक है एसएम से स्मोक और ओजी से आप जाहिर रखें ये फोग है। इट मींस दैट कि स्मोक और फोग के कॉम्बिनेशन से स्मोक बनता है। स्मोक की दो टाइप्स हैं, उसमें एक है रिड्यूसिंग स्मोक और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। जो रिड्यूसिंग स्मोक है वो हाई कंटेंट या हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जबकि दूसरी जो स्मोक हमारे पास है वो हाई कंटेंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की वजह से है। रिड्यूसिंग स्मोक जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ये बेसिकली कोयले की कंबस्टन से जो है ये प्रोड्यूस होती है और ख़ास तौर पे हमारे पास जो इंडस्ट्रियल चिमनीज हैं उनसे निकलने वाला धुआं वो ये SO2 की कंसंट्रेशन में इजाफा करता है, जिससे ये रिड्यूसिंग स्मोक बनता है। और इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और गाड़ियों के चिमनी से जो धुआं निकलता है सिलेंसर से, वो भी SO2 प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से रिड्यूसिंग स्मोक जो है ये बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओजोन की हाई कंसंट्रेशन, तो ओजोन की हाई कंसंट्रेशन बेसिकली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जिसमें NO, NO2 है और क्लोरीन गैस जो है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है ओजोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और यही ओजोन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये फोटोकेमिकल स्मोक में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें, बेसिकली जो स्मोक है ये जहरीली गैसों का एक मजमुआ है जो कि फोग के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार करता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो धुंध छाई हुई है, जो फोग छाई हुई है, बेसिकली वो स्मोक ही है और ये एयर इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी के लेवल को गिरा देती हैं। हमें अगर इस स्मोक को कम करना है तो हमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, हमें गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल करना होगा और हमें प्लांटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप माहौल दोस्त जो है नासिर को दावत देंगे, उनका इम्प्लीमेंट करेंगे, गाड़ियों के धुएं को कंट्रोल करेंगे, इंडस्ट्रियल्स पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्लांटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, तो इससे स्मोक जो है वो कम हो सकेगा। अब यहाँ पे हमारे एशियन कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया में जो एयर इंडेक्स लेवल है, मैं बात करता हूँ लाहौर शहर की, तो 952 की हद को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब एयर क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि यहाँ पे सांस लेना मुहाल है और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है स्मोक। इसमें ख़ास तौर पे ये आई इन्फेक्शंस, आई इरिटेटिंग होता है, आईज़ की इन्फेक्शंस जो है इससे फैलती हैं, लंग्स जो है उसकी इन्फेक्शन फैलती है, खांसी रहती है, बुखार में मुब्तला हो सकते हैं। इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये है कि सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जब भी आप घरों से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी बाहर जाने से इज्तनाब करें, लेकिन फिर भी आप जब घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं किसी भी मकसद के लिए, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ ज़्यादा पानी की मिक़दार आपके जिस्म में होनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। इसके अलावा पानी जो है ठंडा पानी ना हो, आपने पानी जो है वो नॉर्मल या बॉयल वाटर यूज़ करें। इस तरह के एहतियाती तदाबीर से आप स्मोक से बच सकते हैं और ये स्मोक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं विदाउट मास्क, आप रेगुलर ट्रैवलिंग कर रहे हैं विदाउट मास्क, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। नाज़रीन, अगर मैं बात करता हूँ स्मोक की, तो स्मोक को कम करने के तरीके मैंने आपको बताया। प्लांटिंग करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो धुएं हैं, इंडस्ट्रियल चिमनीज जो हैं, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन हैं उसको कंट्रोल करें, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है बच भी सकते हैं। अब यहाँ पे ओजोन से हमें एक चीज़ याद आती है। ओजोन जो है ये ज़मीन के ऊपर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन पे आने तक रोकती है। अगर ये ओजोन ना होती तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन हम वो उस ओजोन की बात नहीं कर रहे, हम इस ओजोन की बात करें जो ज़मीन के तक पहुँच चुकी है, जो हमारे इर्द गिर्द है और ये हमारे लिए डायरेक्ट इनहेलिंग करने से नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।
घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन ना हो सके। ये जो रिड्यूसिंग स्मोक है नाज़रीन, ये सबसे पहले ऑब्ज़र्व की गई लंदन में, और लंदन में देखा गया कि कुछ 1952 में लंदन के अंदर जो है ये रिड्यूसिंग स्मोक जो है इसको ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि ये हाई कंटेंट SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, कोल की कंबस्टन की वजह से ये स्मोक फर्स्ट टाइम वहाँ पे लंदन में ऑब्जर्व की गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक की, तो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक सबसे पहले लॉस एंजल्स अमेरिका में ये एक रियासत है लॉस एंजल्स, वहाँ पे ये रिड्यूसिंग स्मोक देखी गई, वहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक देखी गई। रिड्यूसिंग स्मोक को हम क्लासिकल स्मोक कहते हैं, जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो हेल्थ अवेयरनेस के लिहाज से आप लोगों के लिए बड़ी करामद होगी, बड़े फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इस एहतियाती तदाबीर के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।